सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का वीनस वर्ल्ड सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे मैं स्वागत करता हूं। आज कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस की दूसरी क्लास है ये। इससे पहले एक क्लास हमने की थी, बहुत शानदार आप लोगों को लगी। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए और ये उसी का परिणाम है कि ये हम आज दूसरी क्लास लेके आ रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस की दूसरी क्लास, कॉन्सेप्ट क्लियर तो हर एग्जाम फतेह। यदि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर आपको किसी भी एग्जाम से डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हमारी आज की दूसरी क्लास और इसमें ये आपका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम कई कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। वे कॉन्सेप्ट्स जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम रीट मेंस की हो, चाहे वो एग्जाम सेकंड ग्रेड की हो, चाहे वो एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती हो, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको जरूर याद रखने चाहिए, सीखने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। भी आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं सबके सब, फिर हम इसमें से बहुत सारी चीजें सीखेंगे। क्वेश्चन हमारा है ही, ये हमारा क्वेश्चन है, ही टुक ऑफ द टू रूट्स शॉर्टेस्ट, द शॉर्ट, शॉर्टर और द शॉर्टर। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का टॉपिक है, एडजेक्टिव का टॉपिक है। तो जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए होते हैं वहां भी हमें एडजेक्टिव पढ़ने होते हैं, और जहां एडजेक्टिव पढ़ने होते हैं वहां डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी पढ़ने होते हैं। इसलिए रीट मेंस वाले ये नहीं माने कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन उनके सिलेबस में नहीं है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। सबसे पहली बात जो ये है वो है इस टुक वर्ब से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टुक वर्ब से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन ये है कि टुक कौन से प्रकार की वर्ब है। कौन से प्रकार की वर्ब से क्या मतलब है बेटा? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है रेगुलर RAGULAR और दूसरा है इररेगुलर RAGULAR। दो प्रकार की वर्ब होती हैं, रेगुलर और इररेगुलर। और बहुत प्रकार की वर्ब होती हैं, उनमें दो प्रकार ये भी होते हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी आपका होना चाहिए। आपके पास ये वर्ब है टेक, TAK, टेक वर्ब है और ये उसकी पास्ट फॉर्म है टुक। क्लियर है? आपको ये बताना है कि ये वर्ब रेगुलर वर्ब है या फिर इररेगुलर वर्ब है। समझ में आ गई बात? सब फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। देखिए, आप जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, आप जितना ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, मान के चलिएगा कि हम आपको उतनी ही ज्यादा बातें बताने की कोशिश करेंगे। तो आप फटाफट लिखिएगा, ये आपका रहा रेगुलर और ये रहा इररेगुलर। अब आपको पहले समझना होगा कि रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं और इररेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं। तो देखिएगा, रेगुलर वर्ब कौन सी होती है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वे वर्ब्स जिनकी जो फॉर्म्स बनती है, रेगुलर वर्ब RAGULAR, वे वर्ब्स जिनकी फॉर्म जो होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं, जो एक यूजुअल पैटर्न को फॉलो करती हैं, जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करती हैं, उन वर्ब्स को क्या कहा जाता है? रेगुलर वर्ब कहा जाता है। कोई भी इसको रेगुलर नहीं कहेगा, क्योंकि इसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या है? रेगुलर है। क्या बोलोगे इसको? रेगुलर बोलेंगे। समझ में आ गया? इसको आप लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन, CONJUGATION, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन CONJUGATION। ठीक है, इस वर्ड को याद रखें आप, कॉन्जुगेशन। द वर्ब्स हुज कॉन्जुगेशन फॉलोज द टिपिकल पैटर्न। कई बार एग्जाम ये पूछा जाता है,
वे वर्ब जिनका कॉन्जुगेशन का मतलब क्रिया रूप, इसको कहते हैं क्रिया रूप। वे क्रियाएं जिनका जो क्रिया रूप होता है वो एक के टिपिकल पैटर्न को फॉलो करता है। ये वर्ड क्यों लिखवाया आपको? क्योंकि एग्जाम में ये शब्द पूछ ले आपसे कि द वर्ब्स हुज कॉन्जुगेशन फॉलोज द टिपिकल पैटर्न आर नॉन एज, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब। वे क्रियाएं जिनका क्रिया रूप, जिनकी वर्ब फॉर्म्स जो होती हैं वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती हैं। रेगुलर का मतलब जैसे आपके पास वर्ब है प्ले, ये वर्ब है, माने आपके पास प्ले वर्ब है। बेटा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को, क्योंकि हम केवल उन्हीं बिंदुओं को उठा रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को उठा रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए ये जो क्लास है ये आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगी, आपके लिए ये बूस्टर डोज का काम करेंगी। किसका काम करेंगी? आपके लिए बूस्टर डोज का काम करेंगी। यानी आप जहां से भी आपने अपना कोर्स किया है, मेरे से किया है, अन्य किसी संस्थान से किया है, और यदि आप लोगों ने सेल्फ स्टडी की है, तो जो आपका स्कोर बन रहा है उस स्कोर में आपको बूस्टर डोज का काम करेगा, आपके मार्क्स को इंक्रीज करने का काम करेगा। इसलिए हमने ये आपके लिए शुरू की हुई है प्ले। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या होगी? PLAYD, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होगी बेटा? प्लेड होगी। समझ में आ गया? तो ये रेगुलर पैटर्न हुआ इसका, ठीक है। कैरी CARRY, कैरी CARRY हटा के IED लगाएंगे, तब भी ये कौन सी फॉर्म है? रेगुलर फॉर्म है। वे वर्ब्स जिनका सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ध्यान देंगे ये जो वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, इसको बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको बेस फॉर्म कहते हैं। ये जो वर्ब होती है इसको पास्ट फॉर्म कहते हैं, और ये जो तीसरी वर्ब होती है इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, PARTICIPL। ये नाम भी याद रखने आप लोगों को, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्लियर हो गई भी? जिनकी पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईडी से बन रही हैं वो रेगुलर वर्ब है। तो यानी ये भी रेगुलर है और ये भी क्या है? रेगुलर है। अब आते हैं अपन कौन सी वर्ब पे? इररेगुलर वर्ब से। वे कौन सी होती हैं? जिनका कॉन्जुगेशन जो होता है वो टिपिकल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, यानी एक निश्चित यूजुअल पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। जैसे ये आपकी वर्ब है ब्रेक, BREAK, ब्रेक, ब्रॉक और ब्रोकन, BROKN, ठीक है बेटा। तो ये कैसी वर्ब हो गई? इररेगुलर वर्ब हो गई। आप में से ज्यादातर को ये बात पता है, लेकिन एक वर्ड जो हमने नया दिया है आपको, वो वर्ड आप में से बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, और आज आपने वो सीख लिया है, क्योंकि डेफिनेशन में पूछेंगे तो उस कॉन्जुगेशन वाले वर्ड को जरूर पूछेंगे। ये कैसी वर्ब है भाई? आपकी इररेगुलर वर्ब है, ठीक है। और कौन कौन सी हो सकती हैं? ये वर्ब कौन सी आपकी? ये वर्ब टेक, टेक, टुक, टेक वर्ब, टुक वर्ब, और कौन सी वर्ब बेटा? टेकन वर्ब, TAKEN, टेकन वर्ब। तो ये कैसी होगी? इररेगुलर वर्ब होगी। कम, केम, कम कैसी होगी? इररेगुलर वर्ब होगी, ठीक है। और देखिएगा और बहुत सारी इररेगुलर वर्ब होती हैं, हम आपसे सिर्फ उनकी चर्चा करेंगे जहां से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये वर्ड आपके पुट, पुट और पुट, ये भी कैसी है बेटा? इररेगुलर वर्ब है। तो कोई बच्चा कट, 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 ये भी कैसी है? इररेगुलर वर्ब है। रेगुलर नहीं है, कैसी है? इररेगुलर, यानी तीनों एक हैं, पुट, 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 तो ये भी रेगुलर नहीं है, क्या है? इररेगुलर है। समझ में आ गई बात? अब एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, द मोस्ट इररेगुलर वर्ब। क्या पूछा था बे? 2011 सेकंड ग्रेड में पूछा, द मोस्ट इररेगुलर वर्ब कौन सी है? ये एग्जाम में पूछा हुआ है 2011 में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि सर जी ये वर्ब पे मोस्ट इररेगुलर वर्ब मानी जाती है,
और क्यों मानी जाती है, बताएंगे सब, जरूर बताना है सबको। हम रोजाना YouTube का जो कम्युनिटी टैब है उसमें क्वेश्चन डालते हैं, ये डाला हुआ था कल, तो आप इसका जब आंसर करें, सब बच्चे क्या करो करें, तब अपनी एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा करो कि सर ये इस वजह से इसका ये आंसर है। और यदि आपको लगता है कि सर इस बार आप इस कॉन्सेप्ट पे हमें बताना, तो कमेंट बॉक्स से आप अपने लिखा जरूर क्या करो कि सर इस कॉन्सेप्ट पे हमें क्लास दीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट में, और फिर हमें लगेगा कि वास्तव में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, चर्चा करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको उसकी क्लास मिलेगी। और ये मोस्ट इरेगुलर वर्ब जो है वो कौन सी है, बी वर्ब है। कौन सी है भाई, बी वर्ब को मोस्ट इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसमें सबसे ज्यादा इरेगुलरिटी होती है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, एज एम आर। सेकेंड फॉर्म जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म ये है एज एम आर, ठीक है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है भाई इसकी, वॉज वर। और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो होती है बीन। क्या होती है बेटा, बीन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात यहां तक। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ब यूज की हुई है वो कैसी है, इरेगुलर वर्ब है। समझ में आ गई बात भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं चीजों को और समझने का प्रयास करते हैं, और क्या क्या इसमें समझा जा सकता है, सारी चीजों को बहुत ठीक ढंग से समझेंगे। ऑफ द टू रूट्स, पहले और समझते हैं, इसका आंसर तो करेंगे ही करेंगे बाद में, क्या आंसर हो सकता है और क्यों हो सकता है, पहले और देखते हैं। ये वर्ड आपके पास एक के THE, ऑफ द टू रूट्स, ठीक है। ये आपको बताना है कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्या होता है। THE, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, THE। ये जो वर्ड है इसके 3 प्रकार के प्रोनाउंसिएशंस होते हैं, 3 प्रकार के उच्चारण होते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है फोनेटिक्स वाले पोर्शन में। सबसे इसका जो होता है वो होता है द। क्या होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन, द होता है इसका ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, सामान्यतया। लेकिन यदि आर्टिकल द का प्रयोग के किसी वावुल साउंड से पहले किया जाए तो इसका हो जाता है दी हो जाता है। क्या हो जाता है, दी। कब कब हो जाता भाई, बिफोर VOWEL, बिफोर वाउल साउंड। ध्यान से देख लीजिएगा, बिफोर वाउल साउंड। कैसे समझिएगा, जैसे डैश ये दे दिया आपको एग्जाम में, द ELEPHANT, द एलिफेंट, आगे कुछ भी दे दिया, मानो द एलिफेंट इज स्टैंडिंग देयर, ठीक है। और आपसे इसको अंडरलाइन किया और पूछा कि द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इज, ये पूछा आपसे। और आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है द वाला, एक ये ऑप्शन है आपके पास दी वाला, और ये एक ऑप्शन ये है आपके पास दी वाला, और ऊपर लिखा हुआ है फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, ये लिखा हुआ अभी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। अब आप क्या बताएंगे इसमें, ये देखिएगा, दे के बाद जो ये साउंड है, ध्यान दे रहे हो ना भाई सब लोग, बहुत ध्यान से समझना है चीजों को, बहुत मन करके चीजों को तैयार करना है। ये द है तो ये किसकी साउंड है, ये जो साउंड है ये वावल साउंड है। कैसी साउंड है ये, वावल साउंड है। तो इसके साथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। द एलिफेंट इज ईटिंग, इज ईटिंग, इज ईटिंग द, और यहां आपके हालांकि ये बनाना लिख देते हैं, मानो ये, ठीक है, ये केवल समझाने के लिए लिख रहे हैं भाई आपको, है ना। तो द ये बनाना है यहां, और ये बै की साउंड और ये द है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, ये द आएगा, ये क्या आएगा, द आएगा। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ, ठीक है ना। तो ये द है इसमें, ये समझ में आ गई बात भैया।
अब चलो एक और इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो भी देखते हैं। इसका तीसरा ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? तीसरा इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है ये दी, बड़ी ई होती है, मतलब स्ट्रेस होता है दी पे। ये कब होता है? जब आप इस पे जोर देते हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ जब आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास। आगे कुछ भी हो सकता है। ये जो द है, ये जो आपका द है, ये क्या होना चाहिए? यहां इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होना चाहिए दी, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दी, ये होना चाहिए। क्लियर हो गई बात भी? तो ये होता है किससे पहले? when it is to emphasize, जब इस पे जोर देने के लिए होता है। तो एक ये कॉन्सेप्ट था जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम इसमें और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही पावर पैक्ड क्लास होनी चाहिए ये। एक क्लास जो भी हमारी 15-20 मिनट की होती है, इसमें आपको लगना चाहिए कि हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तभी मेरा पढ़ाना सफल होगा। और यदि आपको ठीक लग रही हो क्लास, आपको वास्तव में लगता हो कि ये बहुत काम की क्लास है, तो बेटा इस क्लास को आप लोग जरूर से जरूर शेयर किया करें, ताकि हम इस प्रकार की क्लासेस को कंटिन्यू रख सकें। आपके जब कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे, तब निश्चित रूप से एनर्जी मिलती है। और यही वजह होती है कि कल हमारी क्लास थी और आज फिर क्लास है। आज की क्लास में बहुत बातें हम अच्छी करेंगे, तो आप लोगों से इतनी अपेक्षा मैं रख सकता हूं कि आप लोग जरूर इसको शेयर करेंगे और बहुत शानदार तरीके से इससे लोगों तक पहुंचाएंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इसके साथ क्या आना चाहिए। ही इज ऑफ द टू, ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का क्वेश्चन है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है। ये किसका है? दो के बीच कंपेयर हो रहा है। ऑफ द टू रूट्स, दो के बीच क्या है? कंपैरिजन है। जब दो के बीच कंपैरिजन हो तो आपको क्या लिखना है? कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। यह बात समझ में आ गई? कंपैरेटिव डिग्री के साथ सामान्यतया आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम में क्यों पूछते हैं इसकी वजह देखिएगा। सामान्यतया कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह बात समझ में आ गई? कैसे नहीं किया जाता देखिएगा। ही इज बेटर देन रमेश, रमेश से बेटर है। ये देखिएगा, बेटर जो हमने यूज किया, ये कंपैरेटिव फॉर्म किया। यहां आर्टिकल द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, हमने किया भी नहीं। ये बिल्कुल सही है। तो यूजुअल जो नियम है, सामान्य नियम ये है कि आर्टिकल द का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ करना चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री के साथ किया जाना चाहिए। कैसे? ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन आवर क्लास। इन आवर क्लास आगे लिख दिया। ये देखिएगा, ये जो आपका द है, ये किसके साथ आया हुआ है? सुपरलेटिव डिग्री के साथ आया हुआ है, इसलिए ये द यहां क्या है? बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात भाई? अब यहां भी बहुत सारी चीजें समझने की है। यदि आप चाहो तो यहां भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो हम समझ सकते हैं। समझा दें? चलो भाई समझा देते हैं। आपको यह बताना है कि मोस्ट जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मोस्ट जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताना है। आर्टिकल द जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये बताना है। दो क्वेश्चन आपके पास हैं, दोनों ही शानदार क्वेश्चन हैं। इस सेंटेंस में आर्टिकल द कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है और मोस्ट जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। समझाते हैं हम आपको अभी। द जो है, पहले मोस्ट को समझ लेते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं। पहले मोस्ट को समझ लेते हैं। मोस्ट किसके लिए आया बताइएगा? क्या बॉय मोस्ट है क्या? यदि बॉय मोस्ट होता तो बॉय नाउन है, और नाउन के साथ आने वाले शब्द या तो डिटरमिनर होते हैं या एडजेक्टिव होते हैं। मोस्ट बॉय तो नहीं है,
क्लियर है? समझ में आ रही है बेटा? चलो ये देखिएगा मोस्ट क्या है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। तो मोस्ट जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? इंटेलिजेंट के लिए आया है। किसके लिए आया है? इंटेलिजेंट के लिए आया है मोस्ट। और ये मोस्ट इंटेलिजेंट के लिए आया। और इंटेलिजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। और वे वर्ड्स जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हो, वे शब्द जो किसको? एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हो, एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ऐड करते हो, उनको क्या कहा जाता है? उनको एडवर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? एडवर्ब। लेकिन यहां मोस्ट क्या है? एडवर्ब है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर? अभी किसी को कोई कंफ्यूज हो तो निश्चित रूप से मैं कमेंट बॉक्स में करके बताया करो कि सर जी मुझे यहां से थोड़ा कम समझ में आया, फिर समझा देंगे। ये देखिएगा द। अब बारी आती है कि द की। तो सर द क्या है यहां? अब यहां द है वो किसके लिए आया है? मोस्ट के लिए आया है। द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। द जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है? मोस्ट के लिए। इसलिए द मोस्ट एडवर्ब। मोस्ट क्या है? एडवर्ब। मोस्ट एडवर्ब। और ये द भी क्या हुई फिर? एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ही कहलाते हैं। क्लियर हुई बात? ये अब आप कहोगे सर जी कंफ्यूज बढ़ रहा है, द को हमने डिटरमिनर पढ़ा, आप कह रहे हो कि एडवर्ब है। थोड़ा सा एक्सप्लेन और करें कि डिटरमिनर कब और एडवर्ब कब, ये भी समझना पड़ेगा ना। आप कहेंगे सर जी मोस्ट को हमने क्या पढ़ा? हमने इसको एडजेक्टिव पढ़ा, हमने इसको डिटरमिनर पढ़ा। आप क्या पढ़ा रहे हो? एडवर्ब। इसलिए बेटा कंफ्यूज नहीं होना, ये बूस्टर क्लास है, थोड़ा सा लेवल आपके बढ़ाने की इच्छा हम कर रहे हैं, समझा देंगे। देखो देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं द जो है वो डिटरमिनर कहां होता है? देखिएगा द बॉयज आर प्लेइंग देयर। द बॉयज standing there. The boys standing there are very intelligent. ऐसे हो सकता था, are very intelligent. ये देखिएगा बॉयज क्या है? नाउन। और यहां ये द जो आया है ये किसके लिए आया है? बॉयज के लिए आया है, नाउन के लिए आया है। ऐसी स्थिति में ये क्या है? डिटरमिनर है। क्या है बेटा? ये डिटरमिनर है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूज तो नहीं है किसी के? नहीं होना चाहिए। चलो अब एक बात और समझिएगा। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों को, आप बताइएगा कि उसमें क्या आना चाहिए। तैयार हो? लाइक डैश डैश डैश, लाइक डैश 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 मोस्ट, लाइक मोस्ट people I do it। लास्ट like most people, ज्यादातर लोगों की जैसे I do it, मैं भी ऐसा करता हूं। अब देखिएगा यहां मोस्ट है तो यहां बताइएगा कि मोस्ट क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मोस्ट यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? और क्या यहां आर्टिकल द का प्रयोग किया जाना चाहिए? जैसा कि हमने कब किया था? मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय किया था कि नहीं किया था? भाई समझो, ध्यान से समझो। क्या मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय हमने क्या किया वहां? द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ऐसा ही लिखा ना? तो क्या यहां भी लिखें क्या मोस्ट से पहले द? नहीं, यहां नहीं लिखना है। यहां ये जो है ये इस नाउन के साथ आया है और यहां मोस्ट जो है वो डिटरमिनर का काम करता है। किसका काम करता है? डिटरमिनर का काम करता है। और यहां मोस्ट का मतलब है मैनी, MANY, मैनी। मेजोरिटी ऑफ, MAJORITY, मेजोरिटी ऑफ, ज्यादातर, अधिकांश। अधिकांश के अर्थ में यहां प्रयोग हुआ है। किसके अर्थ में? अधिकांश कह दो या फिर क्या कह दो? ज्यादातर कह दो, उसके अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसलिए यहां आप क्या नहीं लिखोगे? लाइक द मोस्ट पीपल नहीं लिखोगे। ये देखिएगा, इसके हटा के यहां मैनी लिख के देखो,
तब लिखते हो क्या कि लाइक द मैनी पीपल, नहीं। लेकिन जब यहां इस नाउन की बजाय आपके पास कोई एडजेक्टिव होता, क्या होता बेटा, एडजेक्टिव होता, तब हम क्या लिखते, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तब हम यहां लिखते द, मानो पीपल की जगह हमारे पास है डैश 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 मोस्ट ब्यूटीफुल, BEAUTI, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। आप बताइए भाई इसमें क्या लिखेंगे, ये जो है ये अब इस ब्यूटीफुल के लिए आई है, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहां क्या लिखेंगे हम, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और उसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो दी होगा, दी होगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में द का प्रयोग करेंगे, वहां नहीं करेंगे। मोस्ट बुक्स आर रिटन, ज्यादातर किताबें लिखी जाती हैं, तो मोस्ट बुक्स, तो वहां क्या नहीं है, क्या लिखेंगे, जिस प्रकार से ये आपके पास है मोस्ट बुक्स वर रिटन लास्ट ईयर, रिटन लास्ट ईयर, ज्यादातर किताबें पिछली साल लिखी हुई हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, द मोस्ट बुक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोस्ट बुक्स। समझ में आ गई बात, यानी मैनी बुक्स, ज्यादातर किताबें, मैनी है यहां, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था भाई, समझ गए आप लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ गए चीजों को। अब आप कहोगे गुरुजी सीधे बिंदु पे आ जाइएगा, किस पे हम बात कर रहे थे, किसकी, हम बात ये कर रहे थे कि यहां क्या आना चाहिए। हमने आपको समझाया कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कहां होना चाहिए, तीन स्थिति बनती है, कितनी बनती है, तीन स्थिति बनती हैं, किस बात की, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द प्रयोग करने की। उनमें से एक ये है जब आपके पास एडजेक्टिव के बाद ऑफ द टू लिखा हो, क्या लिखा हो बे, ऑफ द टू लिखा हो, तब उससे पहले जो भी आपके पास एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री होती है वो आर्टिकल द के साथ आती है, ठीक है। ही इज डैश 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 बेटर ऑफ द टू, बेटर ऑफ दैट टू, तो यहां आप लिखेंगे ही इज द बेटर ऑफ द टू। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड से लिया हुआ है, जहां से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी, ही इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है बेटा। कई बार बच्चों को होता है कि सर जी ये ऑफ द टू जो है, इसको यदि पहले ले ले तो ऑफ द टू ही इज, और आगे अगर ये दे दिया जाए आपको, और यहां बेस्ट, द बेस्ट, बेटर और द बेटर, मानो ये दे दें आपको, तब आपसे पूछेंगे सर अब बताओ इसमें क्या आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, ऑफ द टू कहां भी लिखा हो, यहां लिखा हुआ है तब भी ठीक है, और वहां लिखा है तब भी ठीक है, ऑफ द टू आ गया, इसका मतलब आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और वो भी किसके साथ, आर्टिकल द के साथ, तो ये लिखेंगे आप लोग, ठीक है। दिस बुक इज द मोर पॉपुलर ऑफ द टू, मोर पॉपुलर कंपैरेटिव है, ऑफ द टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। देखिए बेटा आपको समझाना ये हमारी जिम्मेदारी है। यदि आप लोग क्लास में बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग पूरे मन से पूरी क्लास ले लीजिएगा, उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी है आपको समझाना। आपके समझ में नहीं आता है ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम चीजों को बहुत ठीक से, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि बच्चे के यहां प्रॉब्लम आती है, बट एक लंबा अनुभव हो गया है, समझ में आता है कि बच्चा कहां गड़बड़ कर सकता है, इसलिए देखो हमने यहां पहले करके यहां लिख दिया, क्योंकि कई बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ में आ गई बात भैया? तो क्या समझ में आया? दोबारा देखो, ऑफ द टू यदि है तो आपको क्या यूज करना है, कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, और वो भी किसके साथ, आर्टिकल द के साथ यूज करनी है। एक कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा देखिएगा, जब एक ही आदमी की दो क्वालिटीज के बीच कंपेयर किया जाए,
एक तो ये होता है कि दो आदमी होते हैं, रमेश इज बेटर देन मनोज। इसमें क्या है ये समझो, देखो रमेश इज बेटर देन मुकेश, मानो ये सेंटेंस आपका। इसमें मुकेश का कंपैरिजन किसके साथ है? रमेश के साथ। दो अलग इंसान हैं। अब एक ही आदमी है, उसकी दो क्वालिटीज हैं, जैसे रमेश है, क्या है भैया इसमें? रमेश इज बेटर देन, क्या लिखना चाहिए? रमेश इज बेटर देन ब्रेव, BRAV, ब्रेव लिख दें। रमेश इज बेटर देन ब्रेव। अब यहां नहीं लिखना चाहिए ऐसा। क्या लिखोगे? ये आर्टिकल दे वाला नहीं है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। रमेश इज बेटर की जगह क्या लिखेंगे? रमेश इज मोर गुड। भाई डिग्री में कहां कंफ्यूज हो सकता है वो समझा रहे हैं। इसका आर्टिकल दे से रिलेशन नहीं है, ये वो है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। रमेश इज मोर गुड देन ब्रेव। समझ में आया? मोर गुड कैसे? गुड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? बेटर होती है ना। क्या लिखा हमने यहां? ये लिखा देखिएगा, बेटर। जब दो के बीच कंपैरिजन है तो यहां इसका हमने क्या बना दिया? गुड की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो क्या बना दी बेटा? बेटर बना दी। समझ में आ गई बात? ये क्योंकि मोनोसिलेबिक होते हैं तो उनको ER और EST लगाते हैं, आप जानते हैं। लेकिन एक ही आदमी की दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन हो तब आप क्या लिखेंगे? इस जो पहले वाली है बेटर को, इसकी डिग्री जो है वो आप मोर के साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? मोर गुड लिखेंगे। समझ लीजिएगा, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री से कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो ये है। मोर गुड लिखेंगे आप। समझ में आई कि नहीं आई बात? ये भी समझ में आई ना? चलो ये हो सकता है कि देखो, ही इज डैश 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 देन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT। और यही आदमी है कौन? ही है। और ये बिग है, दूसरा है मोर बिग, तीसरा है बिगर, और चौथा है बिगेस्ट, BIGGEST। चौथा क्या बेटा? बिगेस्ट। अब देखो आप लोग, वैसे तो बिग का क्या बनता है कंपैरेटिव? बिगर बनता है, लेकिन दूसरे किसी से नहीं, वो खुद है। क्या है? ही इज मोर बिग देन इंटेलिजेंट। यानी उसकी एक क्वालिटी तो ये है कि वो इंटेलिजेंट है, एक क्या है? वो बिग है। इन दोनों क्वालिटीज के बीच कंपेयर है तो पहले वो जो यूज करेंगे हम यहां, उसके साथ जो कंपेरेटिव बनानी है वो हमेशा मोर के साथ बनाएंगे। क्या लिख देंगे? ही इज मोर बिग देन इंटेलिजेंट। एक बात ये हो गई भाई। चलो इसमें दूसरा और देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और है, उसको भी करवा देते हैं फटाफट। एक जगह और है जहां कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल दे का, ये तो आपको बीच में ऐसे ही समझा दिया, थोड़ा दिमाग में आ गई बात इसलिए बता दिया। कंपैरेटिव डिग्री जब दोनों डिग्रीज साथ साथ चलती हों, दोनों क्वालिटीज साथ इंक्रीज होती हों, साथ डिक्रीज होती हों। कैसे? द मोर you eat, the fatter you get. The more you eat, the fatter you get. जितना ज्यादा खाओगे उतना ही मोटा हो जाओगे। ये मोर कौन सी डिग्री है? ये मोर कंपैरेटिव डिग्री है। ये मोर भी कैसी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। कैसी है भाई? कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों डिग्री कैसी हैं? कंपैरेटिव हैं। समझ में आ गई बात? दोनों के साथ ही आर्टिकल दे आएगा, इसके साथ भी दे और इसके साथ भी क्या आएगा? दे आएगा। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? द मोर यू गेट, ये जो मोर है ये भी क्या है यहां? ये आपके एडवर्ब है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखते हैं, देखो। द फास्टर, FASTR, द फास्टर यू रन
द अर्लियर यू रीच, EARLIER, द अर्लियर यू रीच, जितना तेज आप दौड़ोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। ये अर्लियर कंपैरेटिव डिग्री, ये फास्टर कंपैरेटिव डिग्री, दोनों के साथ किसका प्रयोग होगा? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द हाइयर यू गो, एक सेंटेंस और लिखवा देते हैं। द हाइयर यू गो, द कूलर यू गेट, द HIGHER, द हाइयर यू गो, द कूलर यू गेट। जितना ऊंचा जाओगे उतना ही तापमान कम होगा, ठंडे होते जाओगे। तो ये देखिएगा, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ आर्टिकल द। हाइयर, ये भी कंपैरेटिव डिग्री, इसके साथ आर्टिकल द। अदरवाइज कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अब इस सेंटेंस को देखिए आप लोग के, क्या है इसमें, क्या आएगा? ऑफ द टू है तो इसमें आएगा द शॉर्टर। क्या आएगा? द शॉर्टर आएगा इसमें। समझ में आ गई बात भाई? तो ये थी आज की हमारी बूस्टर क्लास, ये थी आज की हमारी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस की क्लास। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा तो अपने साथियों के साथ जरूर सब शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।